ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का मेरा टॉपिक है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसकी तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इंडेक्स बुक में भी गिवन है, बट जब हम एक डिस्कशन करते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन गाइड करता है कि इन टॉपिक्स को इस तरह से पढ़िएगा, और मेरा काम वही है कि कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। किस टॉपिक पे कैसे और कितना ध्यान देना है आपको, ये जरूरी है, तभी आपके जो एमसीक्यूज हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में वो इजीली तैयार हो पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, यानी फर्स्ट मीनिंग हमारा पार्टनरशिप है। इसमें मैं एक चीज गाइड करूंगा बच्चों, आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी। क्यों ना पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा जाए, गो थ्रू द पार्टनरशिप एक्ट, यानी पार्टनरशिप एक्ट को पूरे को डाउनलोड कर लीजिए और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं उनको आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आप आंसर तब कर पाओगे जब आपको पूरे पार्टनरशिप एक्ट की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। मैं भी कोशिश करूंगा इस पे एक वीडियो बनाएं और आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी दी जाए। उससे क्या होता है, कई चीजें अगर सिलेबस में नहीं है तो रिलेटेड हैं, वो हमें गाइड जरूर करती है। तो चलिए इस चैप्टर में हमें किस किस चीज पे ध्यान देना है। पहले पार्टनरशिप है, उसका मीनिंग है, उसकी फीचर्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। ये चीजें क्या हैं, कौन से सेक्शन में दी गई हैं पार्टनरशिप एक्ट में, उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जानते हैं पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यानी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। जब पार्टनरशिप एक्ट राइटिंग में होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, हर कंटेंट को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कुछ क्लॉजेस दिए जा सकते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड में जरूरी है, नहीं है, होते हैं, नहीं होते हैं, आमतौर पे इनको स्टडी कीजिए आप। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो कौन से रूल अप्लाई होंगे। याद रखिए पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, लाइक दिस। इस तरह की चीजें आप लोगों को स्टडी करनी है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन या केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। उनका आंसर आप तभी दे पाओगे अगर इनको पढ़ने के साथ साथ समझोगे भी। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका जानना जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे डिफरेंट है। ये एप्रोप्रिएशन है, यानी इस अकाउंट में हमें जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शो किया है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। यहां आपको जानना जरूरी है दोस्तों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू जनरेट इनकम, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बोल सकते हैं आप। जैसे कुछ टर्म्स हैं कि मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चंस में दिया हो सकता है, उसे कैसे कैलकुलेट करना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसी तरह पार्टनर्स लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाए, पार्टनरशिप डीड ना हो तो कितना। इसका रिवर्स सिचुएशन भी है, एक फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, डीड है तब क्या, डीड नहीं है तब क्या। इन सिचुएशंस को आपको स्टडी करना है दोस्तों अच्छी तरह। इसी तरह रेंट पेड टू ए पार्टनर, एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग
पार्टनरशिप फर्म्स में दे दी यूज करने के लिए, बदले में वो रेंट लेता है। अब ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, ये कहाँ आएगा, इसको स्टडी करना जरूरी है। यानी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, साथ साथ जर्नल एंट्री पास करनी बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सी करेक्ट एंट्री है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सैलरी की एंट्री, प्रॉफिट्स को जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करने की जर्नल एंट्री कौन सी होगी। ये एंट्री दी जा सकती है। एंट्री के 2 अमाउंट दिए हुए हैं, फाइंड द थर्ड अमाउंट, उसे कैलकुलेट करें आप लोग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं, इन सभी में डिफरेंस क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगला टॉपिक हमारा आता है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, कि एक बार अकाउंट्स क्लोज हो गए फिर और कुछ ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करना भूल गए हम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, या इंटरेस्ट ज्यादा कम या ज्यादा दे दिया गया, तो किस पार्टनर्स के अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट किया जाए, ये जानना जरूरी है। देखिए, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे 10%, दे दिया 12%, तो 2% का इफेक्ट आप कैसे दिखाओगे फटाफट, 1-1.5 मिनट मिलेगा देखिए आपको आंसर को फाइंड करने में। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, यानी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर करने होंगे आपको। इसी तरह पार्टनर्स कमीशन पे मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, कि पार्टनर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस हो, तो उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार क्या होता है कि या तो बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, यानी जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है, तब कितना इंटरेस्ट देना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एमसीक्यूज में जरूर आएंगे। इसी तरह एक होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। एक पार्टनर को गारंटी एक पार्टनर भी दे सकता है और बाकी के सारे पार्टनर्स भी दे सकते हैं। उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उस पार्टनर का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, और लास्ट टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिस पर आपने बहुत ध्यान देना है एंड आई बिलीव 100% उस पर क्वेश्चन आना है, एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ, वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की हैं उन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, जब ड्राइंग कब की गई है, पीरियड नॉट गिवन, टाइम नॉट गिवन, तो हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर मंथली वाले हैं कि रेगुलर अमाउंट निकाला गया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। फिर क्वार्टरली के हैं, हाफ ईयरली के हैं। और जहां पर कई बार पैसा निकाला हो और डेट्स डिफरेंट हो और अमाउंट भी डिफरेंट हो, उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा और उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने डिटेल में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिस्कस किया हुआ है, उनको भी आप जरूर कंसल्ट करें। तो स्टूडेंट्स, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज आपको कैसे तैयार करना है, किन टॉपिक्स पे कैसे ध्यान देना है, इसके बारे में मैं आपको गाइड करता रहता हूं। आज का जो ये वीडियो है बड़े ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं जिन पर कितना ध्यान देना है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उस कंटेंट को भी देखना है, तभी हम एमसीक्यू या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है उनका आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।